हेलो दोस्तों। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत हेल्दी होता है और ट्रेडिशनली काफ़ी सारे ट्रेडिशंस में ये कल्चर पाया जाता है। मैं भी हमारे घर में तांबे के बर्तन में पानी पीती हूँ। काफ़ी सारी पानी की कंपनीज़ है, ये इसी फैट के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं और आप देखोगे कि कॉपर वाटर जैसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ वाटर फिल्टर्स भी हैं जो कॉपर से पानी देते हैं, यानी उनकी जो पाइपिंग होती है वो कॉपर की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कॉपर अगर हम ज़्यादा लें तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर शबाना और आज हम बात करेंगे कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, कॉपर के साइड इफ़ेक्ट्स जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉपर क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके फंक्शंस क्या है बॉडी में और किस तरह से ये बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। ये जानने के बाद ही हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स समझ पाएंगे। कॉपर यानी तांबा एक ट्रेस एलिमेंट है, यानी प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही कॉपर और कुछ और एलिमेंट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये लगभग अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान में सिर्फ 900 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं यानी नवजात शिशु, इनमें कॉपर की रिक्वायरमेंट लगभग 200 माइक्रोग्राम होती है, यानी 1 ग्राम से भी कम। बिकॉज ये एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कॉपर आयन यानी आयन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। ये खून को बढ़ाते हैं, आरबीसीज के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ एंजाइम्स होती हैं जैसे कि सेरोप्लाज्मिन, ये आयन के मेटाबॉलिज्म में फ़ायदेमंद होते हैं। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के पिगमेंटेशन के लिए भी कॉपर की बहुत ज़रूरत होती है। कॉपर का फंक्शन हमारे बॉडी के इम्यून फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जो शरीर की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, ये कॉपर बूस्ट करता है। कॉपर हमारे लिए ऊर्जा के जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे जो ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरॉनल फंक्शन है उसके लिए भी कॉपर बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचोगे कि कॉपर ट्रेस एलिमेंट है, लेस देन 1 ग्राम लगता है, तो किन किन फूड्स में ये पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स की बात करें तो जो शेलफिश है, ऑयस्टर्स है, लिवर है, ऑर्गन मीट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कॉपर की। और अगर हम वेजिटेरियन फूड्स की बात करें तो मशरूम्स, आलू और ग्रेन्स वगैरह है, चॉकलेट है, इसमें भी कॉपर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी कारणवश शरीर में कॉपर की कमी हो तो काफ़ी सारी इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। क्योंकि कॉपर खून के लिए ज़रूरी है, ऐसे लोगों को खून की कमी हो सकती है। बिकॉज पिगमेंटेशन नहीं होगा तो इन पेशेंट्स को हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है, यानी जो शरीर पे सफ़ेद कलर के चट्टे होंगे। कोलेस्ट्रॉल भी ऐसे लोगों का ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि कॉपर हमारे टिश्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट्स को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्योंकि हड्डियों के लिए भी ये ज़रूरी है, इसीलिए कभी कभी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं और पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कॉपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए है। ये जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, ये डिफेंस होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज के अगेंस्ट, यानी जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर में काम आता है। तो अगर कॉपर की कमी हो तो पेशेंट में इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर्स मल्टीविटामिन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इसका फाइन प्रिंट देखें तो आपको इसमें कॉपर दिखेगा और ये कॉपर
अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर ग्लूकोनेट एट्सेट्रा। अभी इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हर कंपाउंड के लिए कांस्टेंट नहीं होता है और ये फ्यू माइक्रोग्राम से फ्यू मिलीग्राम तक हो सकता है। क्लिनिकल सिनेरियोज में कॉपर की जो कमी है वो काफ़ी रेयर है। कुछ लोग जैसे कि सीलियाक डिजीज़ या मेंकेज डिजीज़, इनमें कॉपर की कमी पाई जाती है। सीलियाक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो इंटेस्टाइन्स को इफ़ेक्ट करता है और ये कॉपर का एब्जॉर्प्शन को कम करता है। दूसरा है वो है मेंकेज डिजीज़। ये कॉपर के जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एंजाइम्स होती है इसमें एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है और ये दोनों डिजीज़ेस इतने कॉमन नहीं है। जो एक फैक्टर है जैसे कि जिंक सप्लीमेंटेशन, ये काफ़ी कॉमन फैक्टर हो सकता है कॉपर की कमी के लिए। अभी आपके दिल में एक ख्याल आएगा कि ये सारे फूड्स तो कॉमन है, यानी काफ़ी सारे लोग इनको कंज्यूम करते हैं, लेकिन सबको तो कॉपर टॉक्सिसिटी नहीं होती। हाँ, आपने सही सोचा। हमारे शरीर का एक फंक्शन होता है जिसे हम होम्योस्टैटिक फंक्शन कहते हैं, यानी जो हम खाते हैं शरीर उतना एब्जॉर्ब करता है और जो भी एक्स्ट्रा यानी वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर निकालता है। तो कॉपर भी उसी तरह से हमारे खाने में से एब्जॉर्ब होगा, हमारे इंटेस्टाइन्स इसे एब्जॉर्ब करेंगे और जो एक्स्ट्रा कॉपर है वो हमारे बाइल यानी पित्त में सेक्रीट होगा और फिर ये हमारे यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म में कोई फॉल्ट हो या जो एंजाइम है जैसे कि सेरोप्लाज्मिन जो इस चीज़ में काम ना आए या उसकी कमी हो, तब जाके कॉपर एक्सेस में जमा हो जाता है और शरीर में जो कॉपर टॉक्सिसिटी है वो हो जाती है। अगर शरीर में कॉपर यानी तांबा ज़्यादा हो जाए तो शरीर के ऑर्गन्स पर इसका हानिकारक प्रभाव दिख सकता है। उसमें जो हमारा लिवर है इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है और ऐसे पेशेंट्स को सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स में पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा, उसे नौजिया होगा, उसे उल्टी हो सकती है या डायरिया हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में उसे जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है। बिकॉज कॉपर जो हमारे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को हीमोलाइटिक अनीमिया और हीमोलाइटिक क्राइसिस हो सकता है। क्योंकि कॉपर डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, सिमिलरली हमारे बॉडी का फंक्शन इस तरह से मेंटेन होता है कि कॉपर टॉक्सिसिटी भी कॉमनली नहीं होती है। बिकॉज जो नॉर्मली हम जो खाने में कॉपर लेते हैं वो बॉडी बड़ी आसानी से मेटाबोलाइज करता है। विल्सन्स डिजीज़ एक हेरिडिटरी यानी एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें कॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और शरीर में ये कॉपर जमा होके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो लिवर सिरोसिस है ये हो सकता है और जो हीमोलाइटिक क्राइसिस है यानी जो आरबीसीज डैमेज होके पीलिया होता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कॉमन कंडीशंस में जो सबसे आम रीज़न है कॉपर की टॉक्सिसिटी का वो है जो स्टैग्नेंट पाइप्स जिसमें पानी जमा हो और वो कॉपर से रिच हो जाए, ऐसे लोगों में कॉपर टॉक्सिसिटी पाई जाती है। क्योंकि इसमें जो शरीर में कॉपर जाता है वो शरीर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और ये शरीर में जमा होता रहता है। कॉमनली जो हम कॉपर के वेसल्स यूज़ करते हैं उसमें अगर बहुत समय तक हम पानी को स्टोर करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉपर की मात्रा हो सकती है और अगर ये पानी हम पिए उसकी वजह से कॉपर ओवरलोड शरीर में हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कहती कि कॉपर वेसल्स या कॉपर वाटर बॉटल्स, ग्लासेस एक्सेट्रा को आप कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर आपको अच्छा लगता है, कल्चरली आपको सूट करता है तो डेफिनेटली गो अहेड, लेकिन इसको ओवरडू ना करें। जैसे कि लाइफ में कोई भी चीज़ हमें ओवरडू नहीं करनी चाहिए। बहुत समय तक पानी स्टोर करके रखना या बहुत एक्सेसिवली इसको यूज़ करना, हमें इस चीज़ से रिफ्रेन करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में नॉर्मल होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा ओवर द बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं होती है
और हाँ, जो भी कंपनी के फैड्स हैं उनमें ना आए, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी आपके वल्नरेबिलिटीज़ पे प्ले करती है और पैसा बना रही होती है, उसमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। आपको आपके हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है, आपको कॉपर के बारे में जानकारी मिली है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।